और अब वो खबर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है, ये दहशत है कोरोना के नए रूप को लेकर, जो ब्रिटेन से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। कोरोना का नए रूप को लेकर दहशत इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट पुराने वायरस के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और उससे भी ज्यादा खतरनाक पहलू ये है कि नया वायरस बच्चों पर सबसे ज्यादा हमला करता है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद एक बार फिर दुनिया में लॉकडाउन, कर्फ्यू और उड़ानों पर पाबंदी का दौर भी लौटना शुरू हो गया है। फिर शुरू हुआ लॉकडाउन का दौर। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते स्ट्रेन को देखते हुए मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू आज से लगा दिया गया है। फिर लौटा कर्फ्यू का खौफ। फिर बंद हुई उड़ानें। We have family in Germany. It's Christmas in 2 days. We want to go back. अब नए कोरोना ने मचाया कोहराम। That would suggest the situation is getting worse imminently and would. क्योंकि बच्चों को तेजी से शिकार बनाता है नया कोरोना। पूरी दुनिया ने 2020 को जिस खौफ में बिताया, साल के खत्म होते होते ये उम्मीद बन गई थी कि नए साल में शायद कोरोना के कोराम से आजादी मिल जाएगी। लेकिन अभी नया साल शुरू भी नहीं हुआ है कि ब्रिटेन में कोरोना का नया रूप सामने आने से कोराम मच गया है। ब्रिटेन में तो नए कोरोना ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि एक बार फिर पूरी तरह से लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है, जिससे ब्रिटेन में लोगों ने जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया है। It's far more infectious than the last one, so we've got to do what we've got to do, and I think they're going to panic and then panic buy, and I think what with the situation with Brexit as well, people are going to panic buy even more. ब्रिटेन में सबसे पहले सामने आए कोरोना के नए रूप ने दुनिया में खलबली मचा दी है। यूरोप के ज्यादातर देशों ने ब्रिटेन से लोगों की आवाजाही बंद कर दी है। दुनिया के और भी बहुत से देशों ने ब्रिटेन से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। A partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero, donde se hará previamente una reevaluación sobre la situación epidemiológica y los reportes internacionales sobre el comportamiento de la pandemia y del nuevo virus। वायरस के नए वेरिएंट से खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 8000 किलोमीटर दूर भारत में भी ब्रिटेन से सभी उड़ानें बंद की जा चुकी हैं। उड़ान रद्द होने की तारीख से पहले भी ब्रिटेन से जितनी फ्लाइट भारत पहुंची है, उसमें आए लोगों की अब जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन करने का फैसला किया गया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश हैं जो वहां से यात्री आ रहे हैं, जिसकी लिस्ट बीएमसी के अधिकारियों के पास है, तो वो जो यात्री उतरेंगे उन्हें डायरेक्ट क्वारंटाइन करने के लिए व्यवस्था की गई। आप देखिए, तमाम जो बेस्ट की बसें आपको खड़ी दिख रही हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ये तमाम जो बसों की लाइन दिख रही है, ये उन्हीं यात्रियों के लिए, यानी जो यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें तुरंत क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाए, उसके बाद जो है उनका टेस्ट किया जाए। अगर टेस्ट में पॉजिटिव निकलते हैं तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ब्रिटेन से दुनिया के दूसरे देशों में पहुंच रहे इस वायरस का खौफ अब इतना बढ़ गया है कि उड़ानें रद्द करने के साथ कहीं लॉकडाउन शुरू हो रहा है तो कहीं कर्फ्यू लगाया जा रहा है। भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई में भी रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ और जिलों में कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में ब्रिटेन से आए लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। जो स्ट्रेन नया दिखाई दे रहा है यूरोप और ख़ास तौर पर यूके में, उसके तहत निश्चित तौर पर भारत सरकार ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बहुत सतर्कता की जो भी स्टेप्स है लेने की कार्यवाही शुरू की है, जिसका एक महत्व का डिसीजन ये है कि हमने नाइट कर्फ्यू लगाया है और यूके और यूरोप से आने वाली जो प्लेन्स है
वो प्लेन्स को हम 15 दिन का क्वारंटाइन करने का, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया है। जो लोग अभी यूनाइटेड किंगडम से अभी लौट कर आए हैं हाल में, उनसे ये अनुरोध है कि आप अपनी जांच अवश्य करा लीजिए और अपने आप को कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है अपने घर में क्वारंटाइन में रहिए। अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं तो भी क्वारंटाइन में रहिए, बाहर मत निकलिए, ताकि जो नई स्ट्रेन आई है उसके फैलने का कोई भी खतरा न रहे। लंदन में फैले कोरोना के नए रूप को लेकर भारत में पूरी सावधानी बरती जा रही है। देश के हर कोने में प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है और ये सतर्कता क्यों जरूरी है, ये आप अहमदाबाद में लंदन से आए यात्रियों की जांच रिपोर्ट से समझ सकते हैं। दरअसल ब्रिटेन से उड़ानों पर पाबंदी की तारीख शुरू होने से पहले मंगलवार को लंदन से आखिरी फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची। इस फ्लाइट से 275 मुसाफिर आए थे, जिनकी कोरोना जांच हुई तो 4 यात्री पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन खतरा इस वजह से बढ़ गया कि लंदन में जब इन्हीं यात्रियों की जांच हुई तो सभी नेगेटिव थे और लगभग 48 घंटे की फ्लाइट में 4 लोग पॉजिटिव हो गए। इसके बाद अहमदाबाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है और अब पिछले 30 दिनों तक लंदन से आए लगभग 1400 लोगों की निगरानी शुरू की गई है। भारत सरकार से जो गाइडलाइन आया है और राज्य सरकार ने हमको जो सूचना दिया है, उसी के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल पे हम फॉलो करेंगे। कल जो पॉजिटिव आए थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो नेगेटिव आए उनको हम सर्वेलेंस में हमारे टीम्स को भी जान किया है। उनकी एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ सेग्रीगेशन हम कर रहे हैं और उनको इंडिविजुअली पे जाके घर पे सर्वेलेंस करेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा हमने स्टेट पे दे दिया है, तो स्टेट से वो पूरा मॉनिटरिंग होगा। कोरोना के नए रूप से पूरी दुनिया में हाहाकार मचने की कई बड़ी वजहें भी हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये कि वायरस के इस रूप को लेकर वैज्ञानिकों के पास बहुत ही कम जानकारी है। अब तक इसके बारे में जो सच पता चला है वो जरूर डराने वाला है, क्योंकि नया कोरोना पुराने के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है और इसकी संक्रमण दर 70% से ज्यादा है। नए कोरोना के खतरे को देखते हुए ही अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। We know as of now is that this variant is causing a 40 to 70% more transmissibility. कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में इससे भी ज्यादा डराने वाला पहलू यह है कि इस वायरस का बच्चों पर हमले का खतरा ज्यादा माना जा रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए ज्यादा घातक है और इससे बच्चों को ज्यादा खतरा है, क्योंकि इस वायरस के बच्चों में तेजी से फैलने के सबूत मिल रहे हैं। साथ ही ये भी सामने आया है कि ये वायरस बच्चों को जल्द शिकार बनाता है। ब्रिटेन में 15 साल से कम उम्र के बच्चे ही वायरस के नए रूप से ज्यादा शिकार हुए हैं। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में नवंबर में स्कूल खुलने की वजह से ये वायरस फैला। अब ब्रिटिश सरकार ने कोरोना के नए रूप को लेकर एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि ह्यूमन सेल्स में जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उनमें ये आसानी से बाइंड होकर सेल के अंदर घुस जाता है और इसी वजह से जो पुराना वायरस था बच्चों में कम प्रॉब्लम कर रहा था, ये नया वायरस बच्चों के ACE2 रिसेप्टर से भी आसानी से बाइंड करके बच्चों की सेल्स में एंटर कर जाता है। इसलिए ये बच्चों में भी ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, ऐसा ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का मानना है। लंदन में कोरोना के नए रूप से जो हाहाकार मचा है उसे देखते हुए भारत सरकार ने भी लंदन से लौटे लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब लंदन से आने वाले हर मुसाफिर की जांच होगी। पॉजिटिव पाए जाने पर नए वायरस का पता लगाने के लिए एक और टेस्ट किया जाएगा। अगर मरीज में नया वायरस पाया गया तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जिसके 14 दिन बाद उसका फिर से टेस्ट होगा। मरीज का 2 सैंपल जब तक नेगेटिव नहीं आता उसे क्वारंटीन ही रहना होगा। भारत में फिलहाल नए वायरस को लेकर खतरा कम महसूस किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती। यूरोप में जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे देशों ने अपने लॉकडाउन इंस्टीट्यूट किए हैं। हम ढिलाई नहीं बरतेंगे अपने व्यवहार में और पैंडेमिक के कंट्रोल करने के जो मेजर हम लेते हैं उसमें, तो इस वायरस को हम सप्रेस करके चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को काबू करने में सफल होंगे। कोरोना के नए रूप के सामने आने के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है उसका क्या होगा? क्या यह वायरस के नए रूप पर कारगर होगी या नहीं?
दुनिया भर के वैज्ञानिक अब तक पुख्ता तौर पर यह दावा करने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह की जानकारी सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि जो वैक्सीन्स अभी फिलहाल बन चुकी हैं वही कहीं ना कहीं ये कोरोना वायरस वेरिएंट पर भी कारगर होंगी। लेकिन अभी वेरिएंट एक नया वेरिएंट है जो कि सामने आया है, इसके ऊपर और ज्यादा शोध कार्य करने की जरूरत होगी। ये देखने की भी जरूरत होगी कि स्पाइक प्रोटीन्स में जो म्यूटेशंस हुए हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं वो भी ज्यादातर स्पाइक प्रोटीन्स को टारगेट करके ही बनाई जाती हैं, और अब क्योंकि स्पाइक प्रोटीन में ही म्यूटेशन हुआ है इस वजह से चिंता की बात है। कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया भर में हलचल शुरू हो गई है। ब्रिटेन और यूरोप के दूसरे देशों में हाहाकार मच गया है और दुनिया के बहुत से देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिलना भी शुरू हो गया है। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे 1 साल पहले कोरोना दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। इसलिए पूरी दुनिया में एक बार फिर लॉकडाउन, कर्फ्यू और कोरोना से हुई दूसरी परेशानियों को लेकर खौफ फैलता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं किशोर।